नमस्कार, स्वागत है जन नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं मौजूद हूँ पटना गर्दनी बाग में। आपको बता दें, बिहार के तमाम शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए कुछ शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी हम लोगों की ये मांग है कि हम सभी को बिना सेवा शर्त लिए, बिना कोई बंधन लगाए बिल्कुल हम लोगों को पूर्ण वेतनमान दे। और इस बीपीएससी वाला जो मैटर है, हम लोग परीक्षा से नहीं भागते, हमें वो दम है। हम लोगों ने कई 17 वर्षों से कार्यरत रहकर और परीक्षाओं पर परीक्षा देते गए, ये हम परीक्षा से नहीं भागते। लेकिन जो व्यक्ति अगर 17 सालों से कार्य दे रहा है, सेवा दे रहा है, सरकार से एक ही मांग है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। इसके लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा ये तमाम नियोजित शिक्षक करने के लिए तैयार है। ये देख लीजिए, ये जन सलाब देख लीजिए, ये 24 और 25 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा नीतीश कुमार महागठबंधन को, सरकार को। बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार में योग शिक्षक बिहार उसके पार्टी में अपने उप मुख्यमंत्री योग है। वो योग शिक्षा मंत्री नहीं है, वो शिक्षा मंत्री का एक शिक्षा मंत्री, बिहार का ऐसा शिक्षा मंत्री है जो पाँच लाइन अगर वो ट्वीट करते हैं तो 4 शब्द गलती लिखते हैं। वो शिक्षक का योग बताते हैं। एक मैसेज लिखा था जिसमें 3 गलतियां थी, उनको तो खुद एग्जामिनेशन देकर दिखाए। हम तो कहते हैं शिक्षा मंत्री जी, आप हिंदी तो ठीक से पढ़ के आइए, तब योग शिक्षा खोजिएगा बिहार में। दरभंगा जिला से हम सीतामढ़ी से है। जहाँ तक बिहार के शिक्षा मंत्री की बात है, वो कह रहा है कि वो योग के शिक्षक साइंस और में नहीं मिले। उनको ये भी पता नहीं है कि प्राइमरी में जो है वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, स्पेशली वो किसी सब्जेक्ट नहीं होता, तो कैसे वो बात करते हैं। शिक्षा मंत्री कुछ एकदम अनाप शनाप बन रहे हैं। हम लोग को जानते हैं नीतीश कुमार से कोई ये नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने हम लोग से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षकों को राजकर्मी के साथ वेतन मान देंगे। लेकिन उन्होंने हम लोग के साथ छलावा किया है, तो ये छलावा उनको महंगा पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव जी प्रण पत्र जारी किए थे 2020 में कि हमारी सरकार बनते ही फर्स्ट कलम से फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन। हमको अभी बिना शर्त आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो बिहार से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। घमंड ना कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही है, तस्वीर बदलती रहती है। तेजस्वी यादव जी, आप नीतीश कुमार जी समझ लीजिए, 25 और 24 में बिहार से हाथ धो के जाना पड़ेगा। हम पश्चिम चंपारण बेतिया से आए हुए हैं। आपकी क्या मांग है सरकार? मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, पूर्ण वेतनमान दिया जाए। जो ये तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं कि वो डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिकों से विद्यालय की जांच करवाई जा रही है, उस फरमान को सरकार वापस ले। ये जो के पाठक नए शिक्षा सचिव आए हुए हैं, रोज आए दिन कोई न कोई तुगलकी फरमान जारी करते हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। प्रत्येक दिन शिक्षक प्रताड़ित होते हैं। कहीं कहीं जिलों में ऐसा देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में विद्यालय पहुंचने के लिए बहुत सारे शिक्षक काल के गाल में समा गए कि इतना बजे ही अटेंडेंस देना है, हर हाल में देना है। ठीक है, वो देंगे, लेकिन उस तरह की फैसिलिटीज तो आप दीजिए। कहते हैं कि बीपीएससी करके आइएगा तो हम आपको नियमित करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करके आए थे? आपने कहा था टेट पास कीजिए, आपने कहा था दक्षता पास कीजिए। हमने टेट पास किया, दक्षता पास किया, टेट और दक्षता पास करके आए, तब आप कहते हैं कि आप बीपीएससी दीजिए। 10 साल सेवा में रहे, अब बीपीएससी देने जाएं, देंगे। अगर वो 9वीं फेल, तेजस्वी यादव हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर वो 10वीं की परीक्षा देंगे तो आप बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। लेकिन पहले यार तुम 9वीं की 10वीं की तो परीक्षा दे लो, उसके बाद हम लोग को अयोग्य कहना। जिस शिक्षा मंत्री को बोलना नहीं आता, कहना नहीं आता, सुनना नहीं आता, वो शिक्षा मंत्री शिक्षकों को अयोग्य बताता है। ये शिक्षक अयोग्य है। हम ऐसे शिक्षा मंत्री को कड़े निंदा करते हैं। शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री बना दिया जाए। शिक्षा मंत्री को पशुओं के लिए है, शिक्षकों के लिए उसको पशुपालन मंत्री बना दिया जाए। पढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें भी पढ़ने की आवश्यकता है, उनको जानने की आवश्यकता है कि गुरु क्या होते हैं, एक बार गुरु की गरिमा क्या होती है। बिहार का इतिहास देखने की आवश्यकता है कि बिहार ने कितने आईएएस, आईपीएस और पीसीएस को दिया है, उन्हें देखने की आवश्यकता है। तब इस तरह का जो उनका बयान है, उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, वह बल्कि बिहार के युवाओं का अपमान है।
वो जितने भी बिहार के युवा हैं उनका अपमान है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत हटाया जाए शिक्षा मंत्री से। मैं आपको बता दूं कि जितने भी 5 लाख हम लोग नियोजित शिक्षक हैं आज पटना की धरती पर एकत्र हुए हैं। अगर हम लोगों को पूर्ण वेतनमान या राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तो आने वाले 2-4 दिनों में हम लोग कोई ठोस निर्णय लेंगे और सड़क पर उतरेंगे, विद्यालयों में यहाँ तक कि तालाबंदी करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे 24 और 25 में, क्योंकि हमारी जो परीक्षा है उनकी भी परीक्षा होगी और वह परीक्षा 24 और 25 में होगी। मैं आपको बता दूं हम लोग परीक्षा से नहीं डरने वाले। हम लोग 17 सालों से परीक्षा देते आ रहे हैं और सरकार की भी परीक्षा लेते आ रहे हैं। सरकार हर बार अपने परीक्षा में फेल होते आई है और हर बार हम लोग 17 सालों से परीक्षा में पास होते आए हैं। सरकार पलटी मार के कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। हम लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होकर तेजस्वी यादव जो युवा के नेतृत्व करता है उनके समक्ष में बिहार के तमाम युवाओं ने सारी चीज़ों को अलग करके छोड़ के उनके पक्ष में वोट दिया था और आज हम लोगों को अपने वादा के खिलाफ ही कर रहे हैं। मैं उनसे ये मांग कर रहा हूँ कि कृपया आप युवा हैं, आपका भविष्य है और हम लोगों के भविष्य के साथ आप नहीं खेलिए। जो व्यक्ति 17 सालों से परीक्षा पढ़ाई कर रहा है आज उसको कहिएगा बीपीएस। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि हम में भी कुछ कमियां हैं लेकिन उसको सुधार की गुंजाइश है। वह सुधार की गुंजाइश शिक्षकों को जो परीक्षा लेकर की जा सकती है, उनकी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया जा सकता है। मैं बताऊं आपको कि यह परीक्षा जो है उससे हम लोग डर नहीं रहे हैं। हम लोग परीक्षा देंगे लेकिन 17 अगर शरीर के किसी अंग में किसी हिस्से में कोई बीमारी हो जाए तो उसको आपका उस व्यक्ति का गर्दन काट दीजिएगा, उसे उसका मर्डर कर दीजिएगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हम लोगों का मर्डर कर रहे हैं, हमारी गर्दन काट रहे हैं। उनको करना ये चाहिए कि हमारे किसी अंग में अगर घाव है उसका सर्जरी करें, उसका इलाज करें। सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी आप सपना देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का, उनका क्या कहना? बनिए। अरे आप प्रधानमंत्री बन जाइए, उससे शिक्षकों का कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन शिक्षकों का जो मूलभूत सुविधा है वो दे दीजिए ना। वेलकम, स्वागत है, प्रधानमंत्री बन जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मेरा मूलभूत जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा हम लोग को दीजिए। हम लोग तमाम शिक्षक आपको प्रधानमंत्री बनाने का सपना भी पूरा करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का सपना हो गया है कि बिहार में योग शिक्षक नहीं, योग बच्चे नहीं है। वो भारत से न्योता दे रहे हैं कि बच्चे आए यहाँ शिक्षक बने। सरकार की अपनी योग्यता बोलते हैं ना, डिबिया को जो अपने नीचे वाला सुझाता है वो हो गया सरकार। यहाँ के बिहार के सरकार उन सीधा घुमा फिरा को बहाली रोकने के लिए तैयार है। वो अभ्यर्थी का सराफ लगेगा, महागठबंधन सरकार मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। विद्यार्थियों के साथ छलेबाजी नियोजित शिक्षक के साथ बिहार सरकार को कहती है कि बिहार में योग अभ्यास सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाए तब हम मानेंगे अयोग्य हैं। जब टोटल सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाए, ये 15-20 साल से जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम अयोग्य हैं। अगर वो वैलिड है अगर सर्टिफिकेट तो योग्य कैसे नहीं हम आए? बताइए, अब बताइए। बिहार के शिक्षा मंत्री जी बिहार में योग शिक्षक ही नहीं है, मैथ और साइंस के यहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो फिर सोशल साइंस का हिंदी का और इंग्लिश का कॉपी कौन जच रहा है मैट्रिक में? और वही डिग्री से यूपीएससी और बीपीएससी जो पास करते हैं। देखिए आपको बता दें कि बिहार के वो माटी के बच्चे हैं। अगर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो टॉप 10 में 1 से 2 अभ्यर्थी जरूर बच्चे होते हैं, बिहार के होते हैं। हाँ देखिए, आप निकाल कर देखिए। पढ़ाता कौन है? पढ़ाता कौन है? निर्माता कौन करता है? निर्माता कौन है कि आप बताइए। निर्माता हम कैसे? अच्छा देखिए, दस्ता परीक्षा में हमको 92 नंबर है 100 में, 100 में 92 नंबर है। तो अगर हमको 92 नंबर है तो कैसे अयोग्य हमें बताइए? बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, नेट किए हैं, बीएड किए हैं, टोटल चीज़ किए हैं, तो परीक्षा का क्या बात है? परीक्षा से नहीं डरते हैं लेकिन इनके नीतियों से डरते हैं। अगर ये राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, 24 में पहला विकेट और 25 में फाइनल विकेट गिर जाएगा। देखिए सरकार से क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि सभी नियोजित
शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। 17 सालों तक अपमानजनक वेतन मिलने के बावजूद कोई सुविधा नहीं मिली, फिर भी राज्य के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए शिक्षकों ने त्याग किया, अपना खून पसीना लगाया और आज जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो सरकार कहती है कि बीपीएससी का परीक्षा दीजिए। आज तक जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया है इन शिक्षकों ने निस्वार्थ भाव से, तो सरकार को भी आगे बढ़कर सबको राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी का बयान गलत है। बिहार के शिक्षक भारत में सबसे योग्य हैं। बिहार की प्रतिभा का लोहा पूरा विश्व मानता है और अगर बिहार के शिक्षा मंत्री ही ऐसा बयान देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि देखा जाता है बिहार में अगर यूपीएससी की रिजल्ट आती है टॉप 10 रैंक में कम से कम 2 बिहारी जरूर। यूपीएससी हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, किसी भी परीक्षा में, दुनिया की किसी भी परीक्षा में बिहार की प्रतिभा का लोहा डंका पूरे विश्व में बजता है। सब लोग एक मत होकर स्वीकार करते हैं और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि विज्ञान के और गणित के शिक्षक बिहार में उपलब्ध नहीं है, जबकि बिहार के गणित की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पूरा भारत मानता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें बिहार की और भारत के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, तब ऐसा बयान देना चाहिए। कहाँ से आए? कैमूर जिला से, जिला सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कैमूर। और भी शिक्षक मोतिहारी से आए हैं शिक्षक संघ बिहार की तरफ से। जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रतिज्ञा किया था कि हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को नियमित करके उनका वेतनमान करेंगे, लेकिन अपने उस आधारशिला पर नहीं उतरे और जब सत्ता में आए तो निश्चित रूप से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और यह सरकार शिक्षक के प्रति पूर्ण रूप से निरंकुश हो गई है और शिक्षकों के हित में कोई खास काम नहीं कर रही है। जिस तरह से नियोजन निकाय है उसी आधार पर हम लोगों से सरकारी का पूर्ण वेतनमान न देते हुए पूर्ण कर्ज करवा रही है, जिससे हम लोग आहत हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए यहाँ पर पटना की धरती पर पधारे हुए हैं। जी, हम लोगों का मांग है समान काम समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ये कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। उनकी भूल है। बिहार सदियों से विश्व गुरु रहा है, आज भी है। आज भी रिकॉर्ड में देख लीजिए, जितने आईएएस बिहार से होकर जाते हैं कहीं नहीं जाते हैं, उनको भूल है। मेरा कहना है कि बिहार में 20 साल से जो शिक्षा है ये नियोजित टीचर ही संभाल के रखे हैं, नहीं तो शिक्षा का क्या हाल होता ये सरकार को ही पता था। और ये जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री योग्य टीचर खोज रहे हैं और अपने अयोग्य पार्टी में 9वां पास उप मुख्यमंत्री तेजस्वी राजद के पार्टी में है। योग्य पार्टी में क्यों नहीं जाते पढ़े लिखे में? अपने तो अयोग्य पार्टी में है, योग्य पार्टी में जाए तब ना योग्य उनको समझ में आएगा। अयोग के साथ रहकर अयोग ही रहेंगे वो भी। कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मैडम सर, विक्रमगंज रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आपकी सरकार से क्या मांग है? हम सभी की मांग यही है सर कि समान काम का समान वेतन लेके रहेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा लेके रहेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है और उन्होंने एकदम सही कहा है, क्योंकि शिक्षा से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई और वो 9वीं पास को डिप्टी सीएम बनाते हैं लोग और ये जानते हैं कि जब 9वीं पास हमारे यहाँ डिप्टी सीएम बन सकता है तो शिक्षकों की योग्यता उनको पता ही नहीं है कि क्या होनी चाहिए। और जो उन्होंने एक बात और कही कि हमारे राज्य में योग्य शिक्षक ना मिलने के कारण हमने अदर राज्य को हम बुला रहे हैं योग्य शिक्षा के लिए। तो हम ये कहेंगे कि हमारे बिहार राज्य में नेता भी एक भी योग्य नहीं है। हमें बाहर से योग्य नेताओं को बुलाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा और 2026 के चुनाव में हम बाहरी नेता बुला करके चुन करके और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को दिखा के रहेंगे कि हम लोग भी जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कुर्सी पर गिराने की ताकत भी इन शिक्षकों में है।
हमारी मांग है जो चालू सत्र है उसमें हमको ये राज्यकर्मी का नीतीश सरकार हम लोगों को घोषित करे। हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। हम लोग 17 बरस 20 बरस से काम कर रहे हैं, हम लोगों का शोषण प्रतिदिन होता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पूर्व अपना प्रण पत्र जारी किया था कि हम लोगों को जो हुआ है राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतनमान देंगे, पहला कैबिनेट में हम समान काम समान वेतनमान करेंगे। उसका क्या हुआ? हम लोगों का प्रतिदिन शोषण होता है, कभी जांच के नाम पर, कभी विद्यालय में जो है जो शिक्षक आते हैं कि नहीं, सारे शिक्षक MA है, PhD है, B.Ed है और आपको सारी योग्यता लेकर के हम लोगों ने दक्षता परीक्षा दिया, STT परीक्षा दिया। अब कितना परीक्षा ये लेंगे? सचिवालय में जो है सारे संघों के साथ सरकार की बैठक हुई थी, शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, हम लोगों को समान काम समान वेतनमान दिया जाएगा। फिर ये BPSC परीक्षा हम लोगों के लिए क्यों हुआ? आज नई नियुक्ति हमारी कैसे हो सकती है? हम 17 बरस 20 बरस से काम कर रहे हैं, इसलिए ये सरकार चालू सत्र में हम लोगों को राज्यकर्मी का बिना शर्त घोषणा करे, हम यही चाहते हैं। देख सकते हैं ये तमाम लोग शिक्षक अभ्यर्थी लोग पटना गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। दूर दूर तक आपको तस्वीर देख सकते हैं, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शिक्षक लोग गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ इन लोग का मांग है।